रजब भट्ट के अंदर फिरौनियत भी है। हाँ, ही थिंक्स ही इज द रूलर। रेहान जैसे फेमस यूट्यूबर को वो अपने घर बुलाता है, के चैनल पे नहीं जाता। अपनी बीवी को मत लाना मीडिया में। उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। बाद में उसने जब वो लंदन चला गया, भाग गया, उस पे केसेस हुए, मेरे इंटरव्यू आने के तीसरे दिन वो अरेस्ट हो गया। आपके इंटरव्यू में इतना ही दम था? नहीं, उसकी हरकतों में इतना दम था। फर्स्ट टाइम पिछले साल की सन 2024 में जब इसकी शादी हुई, उसके 2 दिन बाद नेक्स्ट डे आई थिंक एक लड़का मेरे पास आया। उसने कहा मैम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर जो है उसकी शादी हो रही है, बड़े धमाके केस शादी है, इस पर कुछ बोल दें। मैंने कहा मैंने उसको देखा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं कौन है। उससे मुझे उसकी 2-3 वीडियोस दिखाई, 5-5 मिनट के मैंने उसकी वीडियोस देखी। ओह माय गॉड, डिस्गस्टिंग पर्सन। अब मेरे ये दिमाग में चल रहा है, ठीक है, हॉरिबल। इसमें तो इतनी अनानियत है, इसमें तो इतना दिखावा है, ये तो इतना मतलब एक और क्या वर्ड है जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा नापसंद है, दिखावा, अनानियत, खुदसरी, फिरौनियत। फिरौनियत। क्या आप समझती हैं कि रजब भट्ट के अंदर फिरौनियत भी है? हाँ, ही थिंक्स ही इज द रूलर। मतलब आप ये देखें, रेहान भट्ट जैसे फेमस यूट्यूबर को वो अपने घर बुलाता है, वो उसके चैनल पे नहीं जाता। वो वहां ऑडियंस के बीच में बैठ के बात करे ना। बिल्कुल ठीक। ऑडियंस सवाल करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर रेहान तारिक साहब के लिए भी ये थोड़ा सा उनकी रिस्पेक्ट में भी कमी हुई है कि वो उनके घर में बहुत कमी हुई है, थोड़ी सी नहीं, बहुत कमी हुई। वैसे भी पिछले 20 दिन से या पिछले 5 दिन से बहुत ज़्यादा जो ये एक्सेलरेट हुए हैं मेरे इंटरव्यूज़ होना, उसमें मुझे 80% लोगों ने ये फीडबैक दिया कि रेहान तारिक का शो हम लोग को अब नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं? बहुत ज़्यादा रूड है, वो लोगों की बेइज्जती करता है। जवाद के साथ उसने मेरा ख्याल है काफ़ी बदतमीजी की है। वो जो एक आई थी क्या कारदार, उज़मा कारदार, उनके साथ भी उन्होंने काफ़ी रूड। फिर एक लड़की आई जो यूट्यूबर है, बड़ी फैशनेबल है, जिसके कपड़ों पे लोगों ने तंज किए। वो डिफेंड करता है, लेकिन वो छुट्टी भी तो देता है ना कि आप खड़े होकर सवाल पूछे। बिल्कुल राइट। तो ये रेहान तारिक के स्टेचर हम समझते हैं। रेहान तारिक, मैंने, तुम्हें पता है किस किस को वो किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है? जी, मैंने रेहान तारिक को फॉलो किया हुआ है। आपको अच्छे लगते हैं रेहान तारिक? मुझे रेहान बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब उसके पॉडकास्ट पे गई, उससे पहले भी जो 10 मिनट की हमारी मुलाकात थी उसके कमरे में, वेरी डिसेंट, वेरी एजुकेटेड पर्सन, ही इज एन इंजीनियर। बात ये है कि उसको एक स्टैंड दिया गया है, ठीक है, भले वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन का है या उसका है, इंक्वायरी या इंक्विजिटिव जर्नलिज्म होता है, जिसमें लोग सवाल जवाब पूछते हैं। जब आप पब्लिक फिगर है तो आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर उस लेवल तक लाना जहाँ कोई बदतमीजी करे, वहां आपको स्टॉप करना चाहिए। क्या रेहान तारिक ने आपको एक्सपोज किया, इस वजह से आपको वो बुरा लग रहा है? मुझे तो नहीं बुरा लग रहा। बहुत सी बातों पे उन्होंने कहा और आपने कहा कि मैं माजरत करती हूँ, हम सिर्फ व्यूज को बढ़ाने के लिए इस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, और मैंने सच बोला। मैं पता क्यों नहीं डर, जब मैंने आपको बताया ना कि मुझे पता नहीं। अच्छा, आपकी पॉडकास्ट रेहान तारिक से हो कैसे गई? लोग तो काम पे टांगने लग जाती जब उनकी पॉडकास्ट का नाम आता है। तो आप चली भी गई, फिर आप वहाँ पे थोड़ी सी रूडी भी होगी, आपने वहाँ पे थोड़ी सी अपनी नाराजगी का भी इजहार किया कि आप कौन होते मुझे जज करने वाले। नहीं, मैंने उसे ये भी कहा ग्रो अप। मैंने कहा रेहान तारिक ग्रो अप, तुम बच्चे नहीं होंगे, जन बुलाए यहाँ मोमबत्तियां जलाएं और जन बुलाएं। ऐसा हुआ कि मैं नेशन अखबार में काम करती थी, सलीम बुखारी मेरे बॉस थे, ठीक है। कुछ चंद दिन पहले उनका फोन आया। अच्छा, इस वाक़े से हर 1 महीना पहले मैंने अपने जो मेरा चैनल चलाता है लड़का, मैंने उसे कहा यार रेहान तारिक को कॉल करो, मेरे साथ पॉडकास्ट करे। मुझे कहते हैं मैम क्या करिए, वो बहुत बदतमीज है, वो आपकी उखाड़ के रख देगा। मैंने कहा यार मैं तो झूठ बोलती नहीं हूँ, तो मेरी क्या उखेड़ेगा। अच्छा, उसके बाद मैंने वो पॉडकास्ट की, वो जन्नात वाली और वो सारी, ठीक है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया कि किसी की जॉब के लिए मैंने किया सारा ड्रामा। देखिए, आपने मुझे कभी भी नहीं देखा कि मैं सर पे स्कार्फ पहनकर और यहाँ टीका लगाकर और मैं आई हूँ। कभी आपके सामने आई हूँ, किसी और पॉडकास्ट में आई हूँ, लेकिन एक पॉडकास्ट में मैंने देखा आपको। उसके अलावा वो भी वही लड़का है। हाँ जी जी, मशारे भी है, बिल्कुल, वो सिर्फ उसके साथ में करती। तो वो क्या स्क्रिप्टेड था? स्क्रिप्टेड था। तो आप ऑन करती कि आप स्क्रिप्टेड प्रोग्राम करती, लोगों को आप धोखा देती? वो डिजाइन नहीं। अब मैं अगर यहाँ कहूँ कि नजफ जैन मेरे पास आया था, ठीक है, ये तमाम वाकया हुआ था, वो उस कुर्सी से गिरा, उसको इफेक्ट हुआ, नजफ उस वक्त उस कमरे में मौजूद था, ठीक है, बट आई कांट शो यू दैट ऑन कैमरा। ओके, मैं इसके बारे में झूठ नहीं बोलती, बिकॉज इसके रिपरकशंस बहुत भयानक है। ठीक है,
लेकिन सवाल ये कि अक्सर आप जो है ये भी कहती हैं कि आज के बाद मैंने ये जिन्नात जादू की बात ही नहीं करनी, मेरा काम ही कुछ और है, मुझे यूट्यूबर जो है बका देती हैं, मैं कहीं डिट्रैक्ट हो जाती हूँ। रोते हुए आएंगे जी, मुझे वो लोग नौकरी नहीं देंगे अगर आप ये शो नहीं करेंगे। अच्छा, तो आप लोगों की नौकरियां बचाने के लिए झूठे प्रोग्राम भी करती? झूठ उसमें मैंने तो कोई नहीं बोला। हाँ, नजफ था, ठीक है, वो वहां था, मेरा क्या झूठ था? ठीक है। You said कि आप झूठ बोलती हैं। वहाँ पे जिन मौजूद था? मौजूद था। तो फिर वो रियान तारिक की पॉडकास्ट में क्यों नहीं आया? वो उसको मैंने वापस भेज दिया। अच्छा, नजफ चला गया? नजफ चला गया है वापस। ठीक है, ठीक है, ओके। मैं मखलूकात देखती हूँ। अच्छा, अभी कल मुझे एक फोन आया एक चैनल से और उन्होंने कहा कि मैडम हमने आपके साथ जो हमारी पिछली लड़की थी जिसने पॉडकास्ट किया था, आई स्टिल रिमेम्बर, सुनो चैनल था, उस पे रात को होता था डार्क रूम। ठीक है, और लड़की का नाम आई थिंक क्या मुझे याद नहीं आ रहा। और मैंने उसके साथ किया और मैंने हमने माइकल जैक्सन की रूह से मैंने बात की। मैंने उसे कहा तुम्हारे यहाँ खड़ी है, ये जिसकी प्रॉपर्टी थी वो खातून यहाँ खड़ी हैं, ये किसी बहुत बड़ी फैमिली थी जिनकी वो थी, उनकी देखिए रूहें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। ठीक है, हमजाद हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जन्नात हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। अगर आपकी आंख खुली और आपको नजर आता है, ठीक है, तो इसमें कौन सी ऐसी अजीबोगरीब बात है? अच्छा, आपकी तीसरी आंख खुली और आपको सब कुछ नजर आता है। yes. तो आप मेरे बारे में बता सकती है कि मेरे माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है और मेरे इन फ्यूचर लाइफ में क्या होने वाला है? मैंने कहा मुझे जिन नजर आ सकते हैं। ठीक है, आप जिन हैं? नहीं, मैं तो जिन नहीं, लेकिन आप कहती मेरी तीसरी आंख खुली हुई। आप लोगों के बारे में प्रेडिक्ट करती हैं, आप पेशेंट गोई करती हैं। See, this is the whole issue. Okay. लोगों को आप क्या होता है, अब आपके इस शो से भी ना लोग 2 मिनट का एक क्लिप उठा के लगा देंगे। बिल्कुल, पूरा इंटरव्यू हमारा जो देखेगा उसको समझ आएगी। ठीक है, साइकिक रीडर क्या होता है। मैंने उस वक्त उसके वो 2-3 वीडियोस देख के कहा कि ये लड़का बहुत ज्यादा मुश्किल में आएगा अगर ये अपने को चेंज नहीं करता। ठीक है, अगर ये नोट फेंकने, दिखावा, बड़ाइयाँ, गुरूर, ये चीजें अल्लाह को पसंद नहीं है। ठीक है, अगर ये अपनी शादी के दौरान, और ये आप खोल के वो वीडियो मेरा देख लें, अगर ये अपनी शादी में अपनी बीवी के साथ 3-4 यतीम बच्चियों की भी शादी कर देता, जब ये इतने करोड़ों लगा रहा है तो 2-4 लाख गरीब बच्चियों पे भी लगा देता। उसके अली खाना का कहना है कि वो तो गरीबों की गुरबा का बहुत करता है। मैंने भी सुना है लोगों से कि बड़ा करता है। मैंने फिर आप ये क्यों इल्जाम दे? मैं तो उसको नहीं जानती थी ना मैं उसको, मैंने ये कहा उस मौके पर यार, शादी के दिन, ठीक है, एक मौका होता है ना, एक मौका है जिसपे आपकी बीवी को मेहंदी लगाई जाती है, चूड़ियां पहनाई जाती है और शादी का जोड़ा पहनाया जाता है। ठीक है, उसूल है, ठीक है, शादी के निकाह होता है, उसूल है शादी का। उस मुबारक दिन पे आप 4-5-6 यतीम बच्चियों की अपनी बीवी के साथ शादी करा दे तो क्या मुजाहिका था? ठीक है, तो एक सजेशन थी। एक सजेशन थी उसके लिए, अपने को बेहतरी की तरफ लाने के लिए। अपने गुरूर को कम करो, अनानियत को कम करो, दिखावे को कम करो। और एक और मैंने रिक्वेस्ट की थी उसी शो में कि अपनी बीवी को मत लाना मीडिया में। अच्छा, उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। बाद में उसने जब वो लंदन चला गया, भाग गया, उस पे केसेस हुए, सऊदीया चला गया, उस पे भी लोग आए कि जी आपने कहा था इसके लिए मुश्किलें होंगी। पहले वो अरेस्ट हो गया तीसरे दिन, मेरे इंटरव्यू आने के तीसरे दिन वो अरेस्ट हो गया। आपके इंटरव्यू में इतना ही दम था? नहीं, उसकी हरकतों में इतना दम था। ठीक है, ओके। सी इट वाज हिज एक्शंस, उनका रिएक्शन था। ठीक है, बिल्कुल। मैं आपको देखूं कि आप जो है इतना बड़ा कोका कोला का गिलास और उसमें बहुत सी बर्फ डाल के पी रहे हैं सख्त सर्दी के मौसम में, और मैं आपको कहूं कि अरसलान ना करो बेटा, आप बीमार पड़ जाओगे। आपका नहीं मुझे तो बड़ा पसंद है, मैं तो रोज पीता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। उस दिन आप जाके बीमार हो जाए, वो लाला रुख ने कहा था तो मैं बीमार हो गया। मत हो सकता है वो 4-5 दिन से आपका जिस्म बर्दाश्त कर रहा था, उस दिन उसके जिस्म की बर्दाश्त खत्म हो गई। हो सकता है कि आपकी एक चीज बहुत लोगों ने देखी और चल रही थी और आपकी आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। ये मेरे काम नहीं है, ये अल्लाह के काम है। ठीक है, नाउजुबिल्ला। मैं क्लेम नहीं करती कि ना मैं किसी की तलाक करवा सकती हूँ, ना मैं किसी की जिंदगी तबाह कर सकती हूँ, नहीं तो मैं अपने दुश्मनों की ना करती। मेरे भी तो बहुत दुश्मन है, रियल लाइफ में है, तो मैं उनको तबाह करूं, मैं उनके लिए हाथ उड़ाने का अल्लाह तेरा बड़ा गरक करे। मैं रजब भट्ट को क्यों बदवाएं दूं या क्यों कहूं नेगेटिव चीज? यू अंडरस्टैंड? सो देयर इज एक्शंस एंड देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस और रिएक्शन।